हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स इस टॉपिक का जेईई एडवांस 2022 का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग कपल ऑफ मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड होगा हमारा केले-हैमिल्टन थ्योरम और दूसरा मेथड होगा हमारा जनरल मेथड। अब देखिएगा हमें गिवन में क्या दिया था। गिवन में हमें बीटा बी या रियल नंबर दिया था और एक मैट्रिक्स दिया था, और ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स हमें सिंगुलर मैट्रिक्स दिया था। अब कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ओके, और हमें 9 बीटा का वैल्यू हमें निकालना था। अब देखिएगा अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो यहां से देखो, अगर हमने a का पावर 4 कॉमन निकाल लिया तो a क्यूब आएगा, और अगर हमने यहाँ इस मैट्रिक्स पे केले-हैमिल्टन थ्योरम लगा दिया तो कितना मैट्रिक्स है? 3/3 मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3/3 है तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा? क्यूबिक इक्वेशन आएगा। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स होता है ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यस, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? x³ माइनस s1x प्लस s1x² प्लस s2x माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ओके, ये बनता है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहां पर s1 क्या होता है? s1 होता है तुम्हारा ट्रेस। s1 क्या होता है बच्चों? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या मिलेगा? बीटा प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा? ट्रेस बीटा माइनस 1 आ गया। s2 क्या होता है? माइनर होता है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो बीटा का माइनर 1 का माइनर और माइनस 2 का माइनर, तो बीटा का माइनर कितना है? 0 ही है, प्लस 1 का माइनर कितना है? माइनस 2 बीटा माइनस 3, और माइनस 2 का माइनर कितना है? प्लस बीटा। देखिए तो हम लेगा माइनस 2 प्लस बीटा, तो ये हो गया माइनस बीटा और ये आ गया माइनस 3। तो s2 कितना हो गया? माइनस बीटा माइनस 3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लो, ये कितना आएगा? ये होगा बीटा इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1, ये आ गया 2 माइनस 3। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया बच्चों? माइनस 1 आ गया। तो देयरफॉर आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना आ गया? x³ माइनस बीटा माइनस 1 x², s2 कितना आपका? माइनस बीटा माइनस 3 इंटू एक्स, और डिटर्मिनेंट कितना आपका? माइनस है, तो ये माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो गया आपका? देयरफॉर x³ माइनस बीटा माइनस 1 x² माइनस बीटा माइनस, तो ये माइनस कॉमन निकालो तो बीटा प्लस 3 इंटू एक्स, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस 1। तो ये आ गया बच्चों आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, अब केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम लोग x के जगह क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। यस, तो देयरफॉर हमें क्या हो गया? a³ माइनस बीटा माइनस 1 a² माइनस बीटा प्लस 3 इंटू a, और प्लस 1 है तो 1 का जगह क्या लिखते हैं हम लोग? i लिखते हैं। 1 का जगह क्या लिखते हैं बच्चों? i लिखते हैं। अब देखो अगर हम यहां पर और यहां पर बात करें तो देखो अगर हमने यहां से 1 का पावर 4 कॉमन निकाल दिया, यहां कितना मिलेगा? a का पावर 4। a का पावर 4 कॉमन निकाले, यहां कितना मिलेगा? a², और a का पावर 4 कॉमन निकाले, यहां कितना मिलेगा? a। अब देखो सब कुछ वही है, सॉरी यहां पर a³ आएगा। a³ है, बीटा माइनस 1 a² है। अब यहां पर देखो माइनस बीटा है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां माइनस बीटा आता है, और ये वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? ये वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस 3a, मतलब उधर चले जाएगा तो 3a और माइनस i आएगा। तो देयरफॉर सिंस हमें क्या दिया? देखो सिंस ये जो मैट्रिक्स है a का पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 a का पावर 6 माइनस बीटा a का पावर 5, और ये मैट्रिक्स कैसा है? सिंगुलर है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? 0 होगा। अब देखो अगर हमने यहां से a का पावर 4 कॉमन निकाल लिया तो यहां कितना मिला मुझे? यहां मिला मुझे a³, यहां कितना आ गया? बीटा माइनस 1, ये कितना आ गया? a², और ये कितना मिला? माइनस बीटा a इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट को सेपरेट कर दो, ये कितना आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर 4, ये आ गया a³ माइनस बीटा माइनस 1 a² माइनस बीटा a इज इक्वल टू 0। अब देखो डिटरमिनेंट कितना है बच्चों, डिटरमिनेंट है आपका a -1, तो ये वैल्यू आपकी 0 कभी नहीं होगी, तो ये तो वैसे भी कट होगी,
ये तो आपके वैसे भी कट होगी, तो आपका जीरो क्या होगा, सिर्फ ये होगा। अब देखो अगर हम बात करें, अगर हमें इसे हम लोग इस इक्वेशन की बात करें तो यहां से ये वैल्यू कितना मिलेगा देखिएगा, देयरफॉर ये वैल्यू होगा आपका, देखो ए क्यूब माइनस बीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3a, उधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस आई है तो कितना बनेगा -i इज इक्वल टू 0। आप एक बार करके देख सकते हो इसे, देखो ये मिलेगा a क्यूब माइनस बीटा माइनस 1 a स्क्वायर, ये मिलेगा माइनस बीटा a माइनस 3a प्लस i इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए ये, हमें ये चाहिए, तो ये वैल्यू कितना होगा, उधर चले जाएगा, कितना मिलेगा 3a माइनस i। ओके, तो आपको क्या आ गया 3a माइनस i, डिटरमिनेंट ऑफ 3a माइनस i। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ 3a माइनस i 0। तो क्या करना, सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो सभी एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट आपके चेंज हो गए। तो यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट कैसा मिलेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 3 6, -2 इंटू 3 -6, 3 इंटू 3 9 और 1 इंटू 3 3। ओके, अब ये जो 9 डायगोनल एलिमेंट्स है ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, समय बचा हुआ यहाँ पे, हाँ 3 भी 1 इंटू 3 3 और -2 इंटू 3 -6, लेकिन उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि माइनस आए हैं, ये कितना मिलेगा 3b -1, 3 -1 कितना हो गया 2, और -2 इंटू -3 -6 -1 कितना हो गया -7 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया आपके पास 3b -1, ये कितना आ गया -14, ये आ गया +8, और ये कितना आ गया बच्चों 0, ये आ गया +3, ये आ गया 18 -18 इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आपके पास आया कितना 3b -1 0। तो देयरफॉर बीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों आपके पास 1/3 आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको 9 बीटा निकालना था, तो देयरफॉर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 बीटा कितना होगा 9/3 दैट इज 3 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर 3 आएगा। तो ये था हमारा एक पहला मेथड, केले हैमिल्टन थ्योरम। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड कैसा है, अब देखिएगा हमें गिवन में क्या दिया है, हमें गिवन में दिया है a⁻7 माइनस बीटा -1 a⁻6 माइनस बीटा a⁵। ये मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या है 0 है। अगर हमने यहां से a⁵ कॉमन निकाल लिया तो ये कितना मिलेगा a², ये मिलेगा बीटा -1 इंटू a, और यहां पे कितना आएगा बीटा इंटू i इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या होगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ a⁵ इंटू a² माइनस बीटा -1 इंटू a माइनस बीटा i इज इक्वल टू 0। अब आपका डिटरमिनेंट कितना है -1 है, तो ये तो 0 कभी नहीं होगा, तो 0 क्या होगा, ये 0 आपका कभी नहीं होगा, 0 क्या होगा 0 आपका ये होगा। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a² बीटा -1a माइनस बीटा i इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, वैसे सॉल्व करने से भी हो जाता है, अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें यहां पर, तो देखो ये अगर सम ऑफ रूट्स है, तो यहां पे अगर बात देखो सम ऑफ रूट्स क्या मिल रहा है, सम कितना मिल रहा है बीटा -1, और प्रोडक्ट कितना मिल रहा है माइनस बीटा मिल रहा है। अब बीटा -1 सम है और प्रोडक्ट कितना है माइनस बीटा है, मतलब इसके रूट्स क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए बच्चों, एक हो गया बीटा, एक हो गया माइनस, दोनों का सम कितना है बीटा -1, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है माइनस बीटा है। ऐसे भी आप देख सकते हो, या फिर इस पूरे ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो आपको फैक्टर मिल जाएगा, आपको फैक्टर मिल जाएगा। देखो a² माइनस बीटा a माइनस माइनस प्लस a माइनस बीटा i इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर यहां से क्या आएगा, अगर a कॉमन निकाल दिया तो यहां कितना मिला a माइनस बीटा, और यहां से +1 कॉमन निकाल दिया बीटा i आएगा, पर यहां से क्या मिलेगा a माइनस बीटा i इज इक्वल टू 0।
यस, देयरफॉर क्या हो गया बच्चों, a प्लस आई और इंटू में क्या मिला, a माइनस बीटा आई इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बीटा आई इज इक्वल टू 0। अब देखो ये, अब दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये नंबर 0 होगा, या तो ये नंबर 0 होगा, या तो ये नंबर 0 होगा, या फिर दोनों 0 होंगे। अब देखो ये तो ऑब्वियस होना भी चाहिए कि a प्लस आई नॉन 0 होगा, क्या हो भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा मुझे बीटा का वैल्यू निकालना है, अब बीटा का वैल्यू निकालना है, द वैल्यू ऑफ बीटा बोला, मतलब बीटा का कुछ तो भी वैल्यू आने वाला है। इसका मतलब क्या है, ये तो नॉन 0 हो गए, अगर आप निकाल के देखोगे ना तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 आएगा, लेकिन हमने निकाला भी नहीं तो भी ऑब्वियसली है कि ये 0 होना ही चाहिए। 0 तब ही होगा तब हम बीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे, अगर 0 नहीं हुआ तो हम बीटा का वैल्यू कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो ये तो ऑब्वियस है कि a माइनस बीटा है क्या होगा आपका 0 होगा। तो देयरफॉर एक बार आप चेक कर सकते हो, अगर आपको समय यहाँ पर देना है तो a प्लस आई निकालो, उसका डिटरमिनेंट निकालो, वो आपका नॉन 0 आएगा। तो देयरफॉर a माइनस बीटा आई इज इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। तो क्या ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ, हाँ ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही हुआ। अगर हमारा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, a माइनस एक्स आई, ध्यान से सुनो, अगर हम लोग इस तरीके से लिखे हम लोगों ने a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलता है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस s1 एक्स स्क्वायर प्लस s2 एक्स माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, ये मिलता है। यहां पर a माइनस बीटा है तो क्या मिलेगा, बीटा क्यूब माइनस s1 बीटा स्क्वायर प्लस s2 बीटा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। अगर आप इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो ये आपका समय लेगा, तो यहां पर आपको समय बचाना होता है। एडवांस में जेई मेन है, जेई एडवांस में आपको समय बचाना ही तो होता है। तो a माइनस बीटा है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो x के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, बीटा लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, बीटा लिखेंगे। तो क्या मिलेगा आपका, क्या था a माइनस बीटा आई इज इक्वल टू 0 था, तो ये कितना मिलेगा, बीटा क्यूब माइनस s1 बीटा स्क्वायर प्लस s2 बीटा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब आपका s1 क्या होता है, यहाँ पे आपका s1 होता है ट्रेस जो हमने निकाला है, तो ये कितना था, बीटा माइनस 1, s2 कितना होता है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ये कितना था आपका माइनस बीटा माइनस 3 था, और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने निकाला वो कितना था आपका माइनस 1 था। ओके बच्चों, अब सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो बीटा क्यूब ओके माइनस s1 कितना है, बीटा माइनस 1 इंटू बीटा स्क्वायर, s2 कितना है माइनस बीटा माइनस 3 इंटू बीटा, और डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा -1, और ये वाली कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। तो अब यहां से देखो क्या मिला मुझे, यहां से हमें बीटा क्यूब, ये आ गया बीटा क्यूब, ये आ गया प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ गया माइनस बीटा स्क्वायर, ये आ गया -3 बीटा, और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो प्लस माइनस कैंसिल, यस, तो -3 बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। तो बीटा कितना आ गया बच्चों, बीटा आ गया आपका 1/3, लेकिन हमें क्या चाहिए, 9 बीटा चाहिए, तो 9 बीटा क्या होगा, 9 बीटा होगा आपका 3। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो देखो जेईई एडवांस के इस प्रॉब्लम को हमने कपल ऑफ मेथड से सॉल्व किया। पहला मेथड केले हैमिल्टन थ्योरम था, दूसरा मेथड हमारा जनरल मेथड था, और यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करना था जो आपका समय बचा सकता था। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।